वेलकम बच्चों। कुछ कारणवश पहला वीडियो अधूरा रहा, ठीक है, तो लेट्स बिगिन फ्रॉम फर्स्ट। तो इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, वाई वी नीड अ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ द रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होती है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए मेनली हमको चार कंपोनेंट्स या चार ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला लगेगा ट्रांसफार्मर, उसके बाद लगेगा रेक्टिफायर, उसके बाद लगेगा फिल्टर और उसके बाद लगेगा वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। आप सभी लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर एसी और डीसी दोनों चीज़ पढ़े हो, ठीक है। तो और इसे न लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। उसी प्रकार ट्रांसफार्मर भी हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जिसमें हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर जो है वो दो टाइप्स के रहते हैं, एक रहता है स्टेप अप और दूसरा रहता है स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप अप ये जो है वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम करता है। उसी प्रकार स्टेप डाउन ये वोल्टेज को कम करता है और करंट को बढ़ाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एसी वोल्टेज को रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें मेनली कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक लगेगा ट्रांसफार्मर, दूसरा लगेगा रेक्टिफायर, तीसरा लगेगा फिल्टर और चौथा लगेगा वोल्टेज रेगुलेटर। हमें क्या करना है, जो पल्सेटिंग एसी जो है, यह है तुम्हारा आपका एसी, और इसे एक कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पल्सेटिंग एसी को कांस्टेंट डीसी, जिसे कहा जाता है रेगुलेटेड डीसी पावर, इसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। हमारे घर में जो लाइन आती है वो लाइन का वोल्टेज रहता है 230 वोल्ट आरएमएस और 50 हर्ट्ज, जो कैसे रहता है, एसी नेचर में। अब ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस रहता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं रहता है, इसलिए इसे स्टैटिक डिवाइस भी कहा जाता है। इसलिए इसके अंदर फ्रिक्शन लॉसेस कैसे रहते, जीरो रहते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर रहता है ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में लगेगा। तो हमारी पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम ट्रांसफार्मर चूज़ करेंगे। अगर हमारा पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट मोबाइल चार्जर को है तो उस समय हम यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। अगर हमारा पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब को ऑपरेट करने के लिए यूज़ हो रहा है तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसलिए ट्रांसफार्मर एक क्या होता है, इट इज़ अ एसी स्टैटिक डिवाइस विच कन्वर्ट हाई एसी वोल्टेज इंटू लो एसी वोल्टेज और लो एसी वोल्टेज इंटू हाई एसी वोल्टेज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करेगा या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, और उस हिसाब से हम ट्रांसफार्मर क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। तो ट्रांसफार्मर के आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, एसी ही मिलेगा। क्या मिलेगा, एसी। अब जो ये एसी मिल रहा है ट्रांसफार्मर के आउटपुट में, ये आगे हम देंगे रेक्टिफायर सर्किट को। अब रेक्टिफायर के विषय में हमने 11th स्टैंडर्ड में सेमीकंडक्टर्स में पढ़ा है, जिसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी कि रेक्टिफायर्स में हम क्या यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर्स में जनरली हम सिग्नल डायोड यूज़ करते हैं, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और इसका फंक्शनिंग भी आपने पढ़ा है। तो इसमें आपने ये पढ़ा था कि जब ट्रांसफार्मर फॉरवर्ड बायस रहेगा, इस फॉरवर्ड बायस का मतलब आपको पता है कि जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी को रहेगा और निगेटिव टर्मिनल एन को रहेगा तब वो फॉरवर्ड बायस रहेगा, और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पी को रहेगा और पॉजिटिव टर्मिनल एन को रहेगा तब वो रिवर्स बायस रहेगा। जब डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा तब वो क्लोज स्विच जैसा काम करता है, जब डायोड रिवर्स बायस में रहेगा तब वो ओपन स्विच जैसा काम करता है, ठीक है। तो लोड की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हमें रेक्टिफायर चूज़ करना है। तो ये रेक्टिफायर का मेन फंक्शन क्या है, रेक्टिफायर जो है इसका मेन फंक्शन है, ये एसी को
पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। इसे क्या कहा जाएगा? पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, ये दोनों पल्सेटिंग डीसी है। तो एसी रेक्टिफायर इज अ डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इंटू पल्सेटिंग डीसी, या इसे हम कह सकते हैं इट कन्वर्ट एसी इंटू यूनिडायरेक्शनल डीसी। ये एसी को डीसी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। क्या कहा जाता है? रेक्टिफिकेशन। वंस अगेन मैं इसका डेफिनेशन है फिर से रिवाइज करो। रेक्टिफायर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इंटू पल्सेटिंग डीसी। एसी इंटू पल्सेटिंग डीसी, इसका मतलब क्या है कि इसके आउटपुट में हमें एसी ही मिलेगा, लेकिन वो कैसे रहेगा? यूनिडायरेक्शनल रहेगा। जैसे यहाँ पे ये कैसा है? बायडायरेक्शनल है, और ये यहाँ पे कैसा है? यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये कहा कि इट कन्वर्ट एसी इंटू पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो वेवफॉर्म बताया है, ये वेवफॉर्म होता है फुल वेव रेक्टिफायर का, जिसके अंदर हम 2 डायोड्स या 4 डायोड्स यूज़ कर सकते हैं। और नीचे 2 मैंने बताया, इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसके अंदर हम 1 डायोड यूज़ करते हैं। अब रेक्टिफायर के आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है? पल्सेटिंग डीसी। ये पल्सेटिंग डीसी देंगे हम फिल्टर सर्किट को। क्यों? क्योंकि ये रेक्टिफायर के आउटपुट में कुछ अनवांटेड कंपोनेंट, जिसको कहा जाता है नॉइज या रिपल्स, ये मौजूद रहते हैं। ठीक है, और इसे निकालने के लिए हमें फिल्टर सर्किट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो फिल्टर सर्किट का यूज़ क्या है? इट रिमूव द पल्सेटिंग एसी कंपोनेंट फ्रॉम द रेक्टिफायर आउटपुट। रेक्टिफायर के आउटपुट में जो एसी कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रिपल्स कहते हैं। इन रिपल्स को निकालने का काम कौन करता है? फिल्टर करता है। अगेन ये फिल्टर को भी हम डिटेल्स में पढ़ने वाले। हमको 4 टाइप्स के फिल्टर है। एक है कैपेसिटर फिल्टर, एक है इंडक्टर फिल्टर, एक है आरसी फिल्टर, और एक है टैंक फिल्टर। ठीक है, इस प्रकार हमको 4 टाइप्स के फिल्टर पढ़ना है, और अलग अलग एप्लीकेशन में उसका कैसे यूज करना है ये हमें पढ़ना है। अब फिल्टर के आउटपुट में हमें जो मिलेगा वो पल्सेटिंग डीसी नहीं मिलेगा, अभी ये स्मूथ डीसी मिलेगा। कैसे मिलेगा? स्मूथ। इसलिए फिल्टर का काम क्या है? टू स्मूथ द एसी कंपोनेंट्स। जो भी वेवफॉर्म है उस वेवफॉर्म को स्मूथ करने का काम कौन करता है? फिल्टर सर्किट करता है। अब आगे इससे जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट देंगे हम वोल्टेज रेगुलेटर को। अब वोल्टेज रेगुलेटर का फंक्शन क्या है कि वोल्टेज रेगुलेटर ये ऐसा काम करता है जो आपको कांस्टेंट डीसी वोल्टेज देता है। क्या देता है? कांस्टेंट। इसे हम कहते हैं रेगुलेटेड डीसी। क्या कहते हैं इसको? रेगुलेटेड डीसी। इससे हमें क्या मिलता है? कांस्टेंट डीसी। और फिर आगे चल के ये कांस्टेंट डीसी हम लोड, जिस पे हम रेडियो ऑपरेट कर सकते हैं, टेलीविज़न ऑपरेट कर सकते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हम क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो रेगुलेटेड वोल्टेज हमें किससे मिलेगा? वोल्टेज रेगुलेटर में। इसमें हम जनरली जीनर डायोड्स का यूज़ करते हैं, आईसी रेगुलेटर का यूज़ करते हैं, और ट्रांजिस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमको सिलेबस के अंदर रेगुलेटर के 3 टाइप्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जनरल पावर सप्लाई या रेगुलेटेड पावर सप्लाई काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियोज़ में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर्स के टाइप्स क्या है, वो काम कैसे करता है। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे फिल्टर सर्किट का काम क्या है, इसके क्या टाइप्स है, कहाँ पे कैसा यूज़ करेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर के टाइप्स क्या है, उसका ये कैसे सर्किट के अंदर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।